तो दोस्तों, इतिहास शुरू होने से पहले मिस्र में कई सारे जीव रहा करते थे। इसे देखकर देवताओं ने उस खूबसूरत और पवित्र जगह को स्वर्ग बनाकर वहां इंसानों के साथ रहने लगे। देवता इंसानों से कई लंबे और शक्तिशाली थे। उनके रगों में खून के बजाय सोना दौड़ता था। मिस्र दो शक्तिशाली भाइयों में बटा हुआ था। ओसाइरिस जिंदगी का देवता था और वो नील नदी से लेकर बड़ी सी जमीन का राजा था। और उसका भाई सेट दूर बंजर रेगिस्तान का राजा था। ओसाइरिस के गुणों को देखकर ही उनके पिता रा यानी सूर्य देव ने उन्हें वो उस जगह का राजा बनाया था। पर यह बात सेट को सता रही थी कि मेरे पिता ने मेरे भाई को खूबसूरत सा नील नदी और कई बड़ी हरी भरी धरती का राजा बनाया और मुझे बंजर रेगिस्तान का राजा। उसे लोग पूछते हैं और मुझे कोई पूछता तक नहीं। ओसाइरिस के बाद उसका एक लौता बेटा हॉरस वहां का राजा बनने वाला था। हॉरस की बीवी प्यार की देवी थी जिसका नाम हेतर था। हॉरस हवाओं का देवता था। कल होने जा रहे हॉरस के कॉरोनेशन सेरेमनी में सभी को बुलावा भेज दिया गया था। दोस्त, इस फिल्म की स्टोरी एकदम जबरदस्त है। क्लाइमैक्स तो उससे भी फाड़ू है, तो मिस मत करना। बैग अपने लवर जाया के लिए कीमती ड्रेस को चोरी कर कर उसे लाकर देता है ताकि वो नए ड्रेस को पहनकर हॉरस के कॉरोनेशन सेरेमनी में उसके साथ जा सके। बैग एक चालाक शातिर चोर था। वो किसी भी चीज को चोरी करने में माहिर था। हॉरस की पत्नी हेतर के कलाई में पहना हुआ ये 42 स्टार्स का कड़ा उसे डीमन से रक्षा करता था। अगर उसने अपनी कलाई से ब्रेसलेट निकाल दिया तो डीमंस तुरंत उसको खींचकर अपने लोक में ले जा सकते थे। अपने नए राजा की कॉरोनेशन सेरेमनी देखने देवी देवता और वहां की प्रजा वहां आते हैं। वहां की प्रजा अपने नए राजा हॉरस को तोहफा लाकर देते हैं। इंसान मरकर पुनर्जन्म लेना हो तो वो कुछ भी देकर पुनर्जन्म में जा सकता था। अपने बेटे को क्राउन पहनाते वक्त वहां पर उसका भाई सेट आता है और अपने भाई को खंजर से मारकर उन्हें खत्म कर देता है। इसे देखकर ओसाइरिस के बेटे को गुस्सा आता है और हॉरस अपने चाचा को मारने हथियार उठाकर उसके ऊपर हमला कर कर उससे युद्ध करने लगता है। देखा जाए तो सेट से हॉरस शक्तिशाली था, पर उसकी कमजोरी तेज रोशनी थी क्योंकि उसकी सारी शक्ति उसके दोनों आंखों में थी और ये उसके चाचा सेट को पता था। दोनों ही एक दूसरे को मारने अपने रूप को बदलकर लड़ते हैं। हॉरस हवाओं का देवता सेट को ऊपर ले जाकर उससे लड़ता है। जब सेट हारने लगता है तब उसके सैनिक मिलकर हॉरस के सामने तेज रोशनी करते हैं जिससे हॉरस कमजोर पड़ जाता है। सही मौके का फायदा उठाते हुए उसका चाचा सेट उसे कई बार मारकर घायल कर देता है, जिसके कारण हॉरस अपने रियल रूप में आ जाता है। सेट अपने भतीजे के दोनों आंखों को निकालकर उसे मारने जा ही रहा था कि हॉरस की पत्नी हेतर सेट के आगे घुटने टेक कर उसकी जान बख्शने कहती है, जिसे सुनकर वो हॉरस को छोड़ देता है। सेट वहां का नया राजा बन जाता है और उसके हाथ भाई की विरासत आ जाती है। साथ ही अपने भाई के दिल को निकाल कर उसे संभाल कर रखता है। वो वहां पर ऊंची मीनार बनाता है और वहां के लोगों को गुलाम बनाकर उनसे रात दिन काम करवाता है। सालों बाद कुछ देवता सेट के खिलाफ हो जाते हैं, जिससे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। बैग की प्रेमिका जाया मीनार बनाने वाले जालिम बिल्डर की गुलाम बन चुकी थी। उसे बचाने बिल्डर उर्सू के सैनिकों से बचते हुए बैग उसके घर जाता है। सेट ने हॉरस की बीवी को अपना रखेल बना लिया था। हेतर के पास कोई विकल्प नहीं था, वरना सेट उसे भी मार देता। सेट मास्टर बिल्डर उर्सू से खुश था क्योंकि वो मशहूर निर्माणकर्ताओं में से एक था जिसने सेट के लिए कई ऊंची मीनार बनाकर देने का वादा किया था। हवाओं के देवता हॉरस के दोनों आंखें सेट ने निकालने के कारण वो कमजोर पड़ चुका था। बेबस लाचार हॉरस अपना राजपाट सब हार कर अपने पिता के मकबरे में अकेले रहने लगा। बैग
उर्स के घर में पहरा दे रहे सैनिकों से बचते हुए अपने प्रेमिका जाया से मिलने आता है। जाया उसे इस इजिप्ट को सेट जैसे राजा से आज़ाद करने कहती है और उसके आंखों को तिजोरी से चोरी करने बैग से कहती है, ताकि हॉरस उन आंखों को पहनकर पहले जैसा ताकतवर हो जाए और सेट को मारकर उन्हें सब उसके गुलामी से आज़ाद करा दे। उस तिजोरी में लूटपाट का माल ले जाया जा रहा था और आज रात वो खजाने का द्वार खुला रहने वाला था। इसे सब बैग से कहकर जाया उसे तिजोरी की नक्शे को दिखाती है, पर हॉरस के आंखों को चुराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि तिजोरी बनाए हुए उर्सू ने कदम कदम पर ट्रैप्स बिछाए हुए थे ताकि कोई वहां से हॉरस की आंखों को चुरा ना सके। बैग इसमें माहिर था। वो उस खजाने की नक्शे को लेकर रात के वक्त उस तिजोरी के अंदर कैसे न कैसे दाखिल हो ही जाता है और नक्शे में लिखे हुए शब्दों को पढ़कर ट्रैप से बचते हुए आगे जाता है। पर वहां तो हॉरस की सिर्फ एक आंख थी। बैग उसे लेकर जाया को दिखाने आता है, पर राजा के यहाँ चोरी की हुई बात उर्सू को पता चलकर वो बैग को पकड़ने के लिए उसका वहां पर इंतजार कर रहा था। बैग अंदर आते ही वो अपने सैनिकों से कहकर उन दोनों को भेड़ियों को खिलाने कहता है। इसे सुनकर अपनी और अपनी प्रेमिका की जान बचाने बैग हॉरस की आँख की रोशनी की मदद से उनसे बचते हुए जाया को लेकर बाहर आकर उर्सू की कैरेज को लिए वहां से बचकर जाने की कोशिश करता है, पर उर्सू जाया को तीर मारता है, जिससे वो तीर सीधे जाया के छाती में आकर लगकर वो मर जाती है। बैग उसे हॉरस के यहाँ ले जाता है और जाया को वही छोड़कर अंदर जाता है। बैग मुट्ठी को खोलते ही हॉरस को पता चल जाता है कि कोई उसके आंखों को यहाँ लाया है। हॉरस को भी पता था कि सेट की तिजोरी लूटना इतना आसान नहीं है। वो बैग से अपनी आंखों को मांगता है, पर बैग हवाओं के देवताओं से सौदा करता है कि अगर आप मेरी प्रेमिका को मौत से बचा लाए तो मैं आपको आपके आंखें दे दूंगा। इसे सुनकर हॉरस को गुस्सा आता है और अपने बल का इस्तेमाल कर कर बैग को मारकर अपनी आंखें लेने की कोशिश करता है, पर इसमें वो कामयाब नहीं हो पाता, जिससे हॉरस को बैग की शर्त माननी पड़ती है। बैग अपने प्रेमिका को उठाकर अंदर लाकर सुलाता है। हॉरस जाया की जान वापस लाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो काफी दूर जा चुकी थी और ये हॉरस के बस में नहीं था, क्योंकि वो राजा बन नहीं पाया था। सिर्फ एक राजा ही मौत के अमर देवता से किसी के प्राण को वापस ला सकता था। जाया की आत्मा को मौत के देवता की सर्वेंट एनिबियस पुनर्जन्म के सफर के ओर ले जाता है। जब हॉरस जाया को जिंदा नहीं कर पाता, तब बैग उसे उसके आंखें देने से इनकार करता है। इसे सुनकर हॉरस को गुस्सा आता है और वो बैग को पकड़कर उससे अपनी आंख लेकर उसे पहनता है। दूसरी आंख पूछने पर बैग उसे सब सच बता देता है। एक मामूली सा इंसान एक हवाओं के देवता से सौदा करने के कारण वो उसे मारने जा ही रहा था कि बैग उससे सेट की पिरामिड का जिक्र करता है। सिर्फ उसे उस पिरामिड में जाने का रास्ता पता था और उस पिरामिड के अंदर सेट की ताकत थी। उस आग को बुझाते ही सेट कमजोर पड़ सकता था और उस पिरामिड का रास्ता सिर्फ बैग को पता था। इसे सब सुनकर हॉरस को सेट की बात माननी पड़ती है। जाया को मकबरे में छोड़कर हॉरस बैग को लिए अपने दादाजी से शक्तियां मांगने जाता है। पहाड़ के ऊपर अपने दादाजी सूर्यदेव से उड़ने की शक्तियां प्रदान करने की दुआ मांगता है, जिससे वो उसे शक्तियां दे देते हैं। हॉरस बैग को लिए उड़कर अपने दादाजी के वहां आकर सेट को हराने उनके रचना के जल को अपने दादाजी से मांगता है, ताकि वो सेट के रेगिस्तान के आग को बुझाकर उसे अधमरा बनाकर आसानी से मारकर इजिप्ट का नया राजा बन सके। हॉरस उस पानी को भरकर वहां से बैग को लिए धरती की तरफ आता है। नीचे आते ही उसकी शक्तियां उसके दादाजी ले लेते हैं। हॉरस की आँख चोरी हुई बात उर्सू से सुनकर सेट फौरन
हॉरस के यहाँ आकर देखते वक्त वो वहाँ नहीं होता। जाया की लाश को देखकर वो उसके लाश से नेकलेस को निकाल देता है। सेट एक बुरा देवता था जो सिर्फ बुरा काम करना जानता था और इसीलिए उसके पिता सूर्य देव ने उसे संतान ना होने का श्राप दिया था। सेट दूसरे राजाओं से युद्ध कर कर उनके जमीन जायदादों को अपना बना लेता। उसकी पहली बीवी नेपितेस ने उसकी इन्हीं पूरी कामों को देखकर उसे छोड़ दिया था। सेट वहां आकर उससे उसकी दोनों विंग्स को काट कर उसे जान से मार देता है। हॉरस और बैग की खबर सुनकर सेट अपने सैनिक को हॉरस के आग को लाने भेजता है। हॉरस बैग से पानी लाने कहता है और उसी वक्त वहां सेट के सैनिक आकर बैग से हॉरस के आग के बारे में पूछ ही रहा था कि वहां बैग को बचाने हॉरस आकर उनसे लड़कर उन्हें मार देता है। बचा हुआ घायल सेट का सैनिक हॉरस के सिर पर पीछे से पत्थर को फेंककर उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है। इसे देखकर बैग पहाड़ से कूदकर उसके साथ दूसरी तरफ आता है। सेट सारी दुनिया में राज करना चाहता था और अब सिर्फ एक मृत्यु लोक ही बचा हुआ था और वहां जाने की इजाजत सिर्फ मुर्दा लोगों को थी। जिंदा इंसान ना मुर्दा आत्माओं से बात कर सकते थे, ना ही वो इंसानों से। हेतर पहले पश्चिम की मल्लिका के नाम से जानी जाती थी। उसका काम था मुर्दा आत्माओं को पुनर्जन्म तक ले जाना। वो प्यार की देवी उनके लिए भी थी जो मर चुके थे और सिर्फ हेतर ही सेट को वहां तक पहुंचा सकती थी। हेतर उसकी दासी थी और इसीलिए उसे उसकी बात माननी पड़ती है। सेट का एक घायल सैनिक उसके पास आकर सब उसे बताता है, जिसे सुनकर सेट को गुस्सा आता है और वो उसके सिर को तलवार से धड़ से अलग कर देता है और हॉरस से उसके आँख को लाने 2 शक्तिशाली जादुई कन्याओं को भेजता है। हेतर को पता चल जाता है कि सेट का काम पूरा होते ही वो उसे खत्म कर देगा और इसीलिए उससे बचने वह अपने 42 स्टार्स के कड़े को निकालकर वहां से डीमन से बचकर एक दूसरी जगह पर आ जाती है और हॉरस को ढूंढती हुई जाती है। हॉरस और बैग एक जगह पर आकर आराम करते हैं जहाँ पर कभी हॉरस के पिता का खूबसूरत सा गार्डन हुआ करता था। हॉरस के पिता के मौत के बाद उसकी माँ ने यहीं पर आकर खुदकुशी कर ली थी और इसीलिए हॉरस को सेट के ऊपर बहुत नफरत था। हॉरस बैग से पहले हुए दर्दनाक किस्से को सुनाते वक्त वहाँ सेट के जादुई कन्याएं आ जाती है। वो दोनों अपने बड़े से नाग में बैठकर उनकी तरफ आ रहे थे। इसे देखकर हॉरस बैग से भागने कहता है क्योंकि हॉरस एक आंख से कमजोर था। वो 2 विशाखा सांप से बचने दोनों वही नीचे छुप जाते हैं। बैग उन्हें चारे का लालच देता है और हॉरस उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो सांप ताकतवर होने के कारण वो उस पर आग बरसाता है। इसे देखकर हॉरस उससे बचते हुए बैग के वहां आकर छुपता है। इस बार हॉरस ज्यादा देर तक चारे का लालच देने बैग से कहता है। बैग भाग कर जाते वक्त उसके पीछे विशाखा सांप आता है। बैग उससे बचते हुए भागता है। हॉरस तेजी से दौड़कर उस सांप के ऊपर चढ़कर उस कन्या को वही रस्सी में फंसा देता है, जिससे वो दोनों पहाड़ से नीचे गिरकर मर जाते हैं। उसी वक्त वहां पर हेतर आकर दूसरे सांप को अपने शक्ति से हिप्नोटाइज कर खुद के शरीर को जलाने कहती है, जिसे सुनकर वो अपने शरीर को जलाकर अपने साथ उस कन्या को भी खत्म कर देता है। उसके आग से बचते हुए ये लोग दूसरी तरफ आ जाते हैं। हॉरस को अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा था क्योंकि जब वो अपनी आंखें खोकर पिता के मकबरे में वक्त गुजार रहा था तब उसकी बीवी सेट के साथ रंगरलियां मना रही थी। सेट के फायर को बुझाने आग की हिफाजत कर रहे स्पिंक्स के पहेली का सही जवाब देना था, वरना वो किसी को आगे जाने नहीं देता। इसे हेतर से सुनकर बुद्धि के देवता थॉट को अपने साथ ले जाने का फैसला हॉरस करता है। बैग प्यार की देवी हेतर से अपने प्रेमिका के बारे में सब कहता है। बुद्धि के देवता के वहां आकर हॉरस उससे स्पिंक्स के पहेली बुझाने में मदद मांगता है, पर वो उसकी मदद नहीं करना चाहता था।
इसे देखकर बैक अपना दिमाग चलाता है और तौत के अहंकार को ललकारता है, जिसे सुनकर उसे उनके साथ आना ही पड़ता है। कई दूर रेगिस्तान में चलते हुए जाते हैं और कुछ देर वहीं पर आराम करते हैं। हेतर बैग के पास आकर अपने बारे में बताती है। वो पहले पश्चिम की मलिका के नाम से जानी जाती थी। उसे मरे हुए लोगों के आत्माओं को पुनर्जन्म तक ले जाने का काम था, पर वो बहक गई और डीमंस के साथ जो ना करना था वो कर गई। दोस्त, आप समझदार हो, मेरे कहने का क्या मतलब है आप समझ गए होंगे। खैर, जिसके कारण डीमंस ने उसे अपने लोक से जाने नहीं दिया और तब उसे बचाने हॉरस आया और उन डीमंस को मारकर उसे अपने साथ लाकर 42 स्टार्स के कड़े को पिनाकर उससे शादी कर अपनी रानी बनाया। बैग की बेचैनी को देखकर प्यार की देवी हेतर अपनी शक्ति से बैग को उसके प्रेमिका से बात करवाती है। बैग अपने प्रेमिका से बात कर ही रहा था कि अमर रहने वाले मृत्यु के देवता के सेवक एनिबियस उनके कम्युनिकेशन को तोड़कर जाया को आगे बढ़ने कहता है, क्योंकि दोस्त मरे हुए को जिंदा लोगों से बात करने की इजाज़त नहीं थी। कुछ देर बाद वो सभी वहाँ से स्पिंक्स के वहाँ आते हैं, पर वहाँ से अंदर जाने सिर्फ बैग को पता था, क्योंकि उसने नक्शे को देख लिया था। बैग को अंदर जाकर बड़े से व्हील को घुमाना था और तभी सिर्फ रेत गिरना बंद हो सकता था। बैग पहले पत्थरों के बीच से अंदर जाता है, फिर भागकर ऊपर चढ़ते, छलांग लगाते हुए और अपने आप को बचाते हुए उस व्हील को घुमाता है, जिससे सब कुछ थम जाता है। इसे देखकर वो सभी अंदर आकर स्पिंक्स को ढूंढते हुए दूसरी तरफ जाते हैं। कुछ कदम रखते ही वहाँ रेत से बना हुआ विशाखा स्पिंक्स आकर उन्हें पहेली को सुनाकर पहेली बुझाने कहता है। बुद्धि के देवता 2 बार गलत जवाब देकर उन्हें सब खतरे में डाल देता है, पर होशियार और चालाक बैग की मदद से आखिरकार तोत स्पिंक्स की पहेली को बुझाने में कामयाब हो जाता है, जिससे स्पिंक्स वही रेत बन जाता है। सेट को पता था कि वो यहाँ ज़रूर आएंगे और इसीलिए वो अपने घर पर ट्रैप बिछाकर छुप जाता है, जिसके कारण हॉरस और उसकी पत्नी हेतर उसमें फंस जाते हैं और वो रचना की जल की बोतल वही नीचे गिर जाती है। सेट आकर तौत के ब्रेन को निकालता है, जिससे वो वही गिर जाता है। बैग फौरन उसे उठाकर उस पानी को आग में डालने देखते वक्त सेट उसे उसके प्रेमिका की लॉकेट को दिखाकर उसे हॉरस के बारे में बताकर उससे वो पानी की बोतल को लेकर ज़मीन में गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। और तब वहाँ की पिरामिड तबाह होने लगती है। हॉरस अपने ताकत की मदद से ट्रैप से बाहर निकलकर उस व्हील को शील्ड बनाते हुए सभी को वहाँ से सुरक्षित बाहर ले जाता है। बैग नाराज हो चुका था, क्योंकि हॉरस ने बैग को झूठ बोलकर यहाँ तक ले आया था। जाया पुनर्जन्म नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसके पास पुनर्जन्म में प्रवेश करने वहाँ देने जैसा कुछ भी नहीं था। इसे सब सुनकर हेतर एनिबियस को बुलाती है और बैग को दिखाकर उसे उसकी प्रेमिका तक ले जाने कहती है। हेतर अपनी और हॉरस की गलती की भरपाई करने अपने 42 स्टार्स के कड़े को निकालकर हॉरस के हाथ देती है, जिससे डीमंस उसे अपने लोक में ले जाते हैं। हॉरस रोते हुए बैग को उस ब्रेसलेट को देता है और तब एनिबियस बैग को अपने लोक में ले जाता है। सेट और भी ताकतवर बनने नेपिथियस की विंग्स, तौत के ब्रेन और आइसिस के दिल और हॉरस के आँख को अपने शरीर में सेवकों की मदद से जुड़वाकर और भी ताकतवर बन जाता है और अपने पिता सूर्यदेव के वहाँ आकर उन्हें अपने शक्ति से हराकर उन पर उनके ही स्पीड से हमला कर उन्हें बेहोश कर देता है। सूर्यदेव के जाते ही सारी जगह पर अंधकार फैल जाता है। मौत के बाद पुनर्जन्म लेने के द्वार की तरफ भी वो अंधकार छाने लगता है। इसे देखकर एनिबियस बैग से कहकर हॉरस की मदद लेने कहता है। एनिबियस और जाया की बात सुनकर बैग हॉरस के वहाँ आकर उसकी मदद मांगता है। इसे सुनकर हॉरस फौरन कैपिटल की तरफ जाने निकलता है और उसी वक्त उनकी मदद करने नेपिथियस का पुष्पक विमान वहाँ आकर उन्हें ले जाता है। सेट
एपोपिस नाम के डीमन को अपने पास बुलाकर सभी जीवन के स्रोत को निगलने जैसा कर रहा था ताकि वो अमर हो जाए। हॉरस बेक को लिए सीधे उर्सू के पास आकर मीनार के रूफ में ले जाने कहता है। वो उन्हें ऊपर ले जाता है। हॉरस अपने चाचा सेट को मारकर अपने दादाजी के स्पीर को लेने मीनार के दूसरी तरफ से चढ़ता हुआ जाता है। उर्सू को पैसे का बहुत घमंड था। उसे लग रहा था कि वो उन दौलत से पुनर्जन्म ले पाएगा, पर उसे ये पता नहीं था कि डीमन एपोपिस पुनर्जन्म को ही निगलने जा रहा है, जिसके बाद कोई पुनर्जन्म नहीं ले सकता था। उर्सू बैग के मरे हुए प्रेमिका के बारे में अनाप शनाप बोलकर बैग को गुस्सा दिलाता है, जिससे बैग उससे लड़ने लगता है और अपनी चतुराई से उर्सू को नीचे गिराकर मार देता है। हॉरस ऊपर जाकर अपने चाचा से लड़ता है और उसे मारकर अपने दादाजी के स्पीर को लेने की पूरी कोशिश करता है, पर सेट अपने भतीजे हॉरस को गिराकर अपने पिता के स्पीर से मारने चाह ही रहा था कि वहाँ बैग आकर हॉरस की जान बचाता है। बैग को मारने सेट अपने रूप को बदलकर उसे स्पीर करता है और उसी वक्त बैग हॉरस के आँख को सेट से चुरा लेता है, जिससे वो बैग को दूर फेंक देता है। बैग स्लिप होते हुए नीचे गिरते वक्त हॉरस की आँख को उसकी तरफ फेंकता है, पर वो अपनी आँख लेने के बजाय हॉरस दौड़ कर जाकर बैग के हाथ को पकड़कर उसे बचाता है। लटकते हुए ही हॉरस बैग से सभी गलतियों को लेकर माफ़ी मांगता है, जिसे सुनकर वो हॉरस को माफ़ करता है। उसका हाथ छूटते ही वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। इस बार हॉरस ने सच्चे दिल से किसी की मदद करने के कारण उसकी शक्तियाँ फिर से उसे मिल जाती हैं और वो उड़ते हुए तेज़ी से जाकर बैग को नीचे गिरने से बचाता है और इसे एक सेफ जगह पर छोड़कर अपने चाचा सेट का अंत करने चाहता है। बैग को सेट ने स्पीड और कई दूर उठाकर फेंकने के कारण वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। सेट हॉरस के ऊपर अपने पिता के स्पीड के वेपन से कई बार हमला कर उसे मारने देखता है, और हॉरस हर बार उससे बचते हुए सीधे मीनार के अंदर आकर दूसरी तरफ जाता है, जिससे सेट को हॉरस दिखाई नहीं देता। हॉरस अपने माता पिता और उन सभी का बदला उस सेट से लेता है। सेट के विंग्स को खींचकर निकालता है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगता है और तब उसके हाथ में पकड़े हुए स्पीड से किरणें निकलकर उसके मीनार को तबाह करने लगती है और वो नीचे गिरकर पूरी तरह से घायल हो जाता है। हॉरस वहाँ आकर अपने दादाजी के स्पीड के वेपन को सेट से लेता है और तब चाचा अपने भतीजे से रहम की भीख मांगता है, पर हॉरस को पता था कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये फिर से कुछ न कुछ तो ज़रूर गलत करेगा, और इसीलिए गॉड ऑफ द एयर हॉरस उसे स्पीड से मारकर ख़त्म कर देता है और तुरंत जाकर अपने दादाजी को उठाता है। वो आकर उस एपोपिस डीमन के ऊपर अपने स्पीड से हमला कर उसे वहाँ से भगा देते हैं, जिससे अंधकार हटकर हर तरफ उजाला हो जाता है। सेट को मारकर प्रजा को गुलामी से आज़ाद करने की खुशी में वहाँ की प्रजा अपने गॉड के सामने झुककर शुक्रिया अदा करती है। बैग ने हॉरस के आँख फेंकते वक्त वो सीधे नीचे आकर गिर गई थी और उसे छोटी बच्ची ने संभाल कर रखा था। वो उसे अपने गॉड को सौंपती है। वो उसे पहनकर उस छोटी लड़की को शुक्रिया कहता है। हॉरस बैग से मिलने आते वक्त बैग दम तोड़ देता है। हॉरस उसे उठाकर ले जाकर जाया के बगल में सुलाता है और तब खुश होकर वहाँ आए उसके दादाजी अपने रचना को नष्ट होने से बचाने की खुशी में अपने पोते से कुछ भी मांगने कहते हैं। इसे सुनकर हॉरस अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बल्कि सच्चे प्यार करने वाले बैग और जाया को जिंदा करने कहता है। इसे सुनकर वो उन्हें जिंदा करते हैं। बैग उठकर अपने प्रेमिका से मिलकर खुश होता है। जाया अपने गॉड का शुक्रिया करती है। सभी के सामने हॉरस को ताज पहनाकर पूरे इजिप्ट का राजा बना दिया जाता है। राजा बनते ही हॉरस प्रजा के सामने घोषणा करते हैं कि अब से पुनर्जन्म को दौलत नहीं बल्कि अच्छे कामों से और दरिया दिली से हासिल किया जाएगा। तुम जीवन में क्या करते हो
इसकी सिर्फ अहमियत होगी, ना कि दौलत की। इसे सुनकर वहाँ की सभी प्रजा खुश हो जाते हैं। बैग हॉरस को हेथर की 42 स्टार्स की कड़े को देता है। हॉरस बैग के हाथ में मिस्र को सौंप कर अपनी बीवी को डीमन से बचाने जाता है। तो ऐसे दोस्तों, इस जबरदस्त फिल्म की कहानी का अंत यहीं पर होता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा इस फिल्म की कहानी, मुझे कमेंट कर ज़रूर बता दीजिएगा। तो आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना। मैं लौटूंगा ऐसे कुछ फिल्म की स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।